अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आमना क्रिएटिव स्टाइल। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारी सी समर की आउटफिट, जो कि प्लेन ड्रेस है बिल्कुल। उसको हम लोग डिज़ाइनर वियर करने वाले हैं और डिज़ाइनिंग तरीके से स्टिचिंग कटिंग सब कुछ करेंगे यहाँ पे। तो मैंने जो शॉपिंग की है इटावा के अंदर से की है। इसके लिए मैंने कॉटन का जो फैब्रिक है, पिंक कलर का फैब्रिक जो है, मैंने कॉटन का प्योर कॉटन परचेज़ किया है। इसके अंदर से रुएँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। कॉटन में बहुत सारे ही कलर इनके पास अवेलेबल थे। तो सबसे पहले मैंने जो कलर लिया है पिंक, और ये हमने परचेज़ करना है 2.5 मीटर हमने लेना है कुर्ती के लिए, क्योंकि कुर्ती लॉन्ग है। और हमने ट्राउज़र जो है वो पैंट वाला ट्राउज़र बनाना है, तो हमने उसके लिए 2 मीटर परचेज़ किया है, ठीक है। और ये इसकी जो इनके पास काफ़ी सारी वैरायटी के फैब्रिक है, आप लोग देख सकते हो। जो मैंने काफ्तान बनाई थी उसकी भी ड्रेसेस इनके पास काफ़ी सारे फैब्रिक अवेलेबल है, जो कि रेम्बो फैब्रिक होता है। तो अगर किसी को भी मुझे किसी भी तरीके की ड्रेस कस्टमाइज़ करवानी है, आप लोग अगर मुझसे कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं, तो आप लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी आमना डैश क्रिएटिव स्टाइल पे भी जाके मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे फैब्रिक कट करवा लिया है, और इनके शॉप में मुझे काफ़ी सारे प्रिंटेड फैब्रिक जो है बहुत ही अमेजिंग दिख गए थे। बट मुझे एक बात थी, यहाँ कुर्ती ओनली अवेलेबल थी इस वाले प्रिंटेड फैब्रिक में। तो ये कह रहे थे इसमें कुछ इस तरीके का ट्राउज़र भी लगा सकते हैं, बट मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने एक कुर्ती दिखाई थी रेड कलर की, उसका ट्राउज़र ये ग्रीन कलर का था, इसके साथ दुपट्टा नहीं था। ये ओनली 500 रुपीज़ की ये ट्राउज़र और कुर्ती दोनों दे रहे थे। तो समर में इनके पास काफ़ी सारे कलेक्शन आपको मिल जाएंगे। विंटर में आपको इनके पास आना हो तो आपको पास वेलवेट की काफ़ी सारे फैब्रिक इन पे मिल जाएंगे। साटन के फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक, ऑर्गेन्जा फैब्रिक, सारे फैब्रिक इनके पास अवेलेबल होते हैं। आप लोग देख सकते हो इनके पास इस तरीके का फैब्रिक भी अवेलेबल था, जो कि हमें पिंक में मिल रहा था। ये जो लेस है ये मैंने ली है तकरीबन 5 मीटर, ठीक है। ये 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ पर मीटर पड़ा था। इसकी कटिंग के लिए सबसे पहले हमने जो स्लीव्स है, स्लीव्स हमने नॉर्मल कटिंग करी है, ठीक है। थोड़ा नीचे जो हमने मोहरी की तरफ चौड़ाई रखी है और उसमें हमने प्लेट्स डाली है। और इसका जो पट्टी है उस पे हम लोग सबसे पहले नीचे की तरफ करते हुए लेस लगाएंगे। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम इसके स्लीव्स, मेन जो है इसका स्लीव्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो यहाँ पे मैं आपको स्लीव्स की जो है स्टिचिंग दिखाती हूँ। देखिए हमने नीचे की तरफ रखते हुए स्लीव्स को इस तरीके से स्टिच करना है। ये हमारी मोहरी के सामने आएगी, ठीक है। और जहाँ पे हमने ओपन एरिया रखा है उस पर हमने इसको ओपन करके एक साइड पे स्लीव्स में यही वाली लेस लगानी है। ये वाली लेस जो है हमारे नेक पे लगेगी, कॉलर पे लगेगी, और साथ ही साथ हमारे दामन पे भी लगेगी, ठीक है। और हमने इसको ट्राउज़र पे भी लगाया। तो तकरीबन 5 से 6 मीटर हमें ये लेस चाहिए था। 10 रुपीज़ मीटर मुझे ये दिल्ली से मिला था। आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। कॉटन वाला नॉर्मल लेस है, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। काफ़ी वायरल लेस है, तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने सेम टू सेम ले लिया है, ठीक है। अब हमने इसकी कटिंग करके हटा लेनी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगती है और आप लोगों को मेरा चैनल एक हेल्पफुल चैनल लगता है, तो आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कमेंट ज़रूर किया करें। अपना प्यार देना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर हमने एक तरफ लेस लगाने के बाद दूसरी साइड भी लेस लगा लेनी है ओपन करने के बाद। अब ये देखिए हमने जहाँ से ओपन करने के बाद लगाई थी वहाँ पे हमने चुन्नटे को रखकर अब एक सिलाई लगा के इन दोनों को पक्का करके हमने स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है, ठीक है। तो स्लीव्स की जो मोहरी है 5 इंच की मैंने रखी है, और हमने आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। 10 इंच की, मतलब 5 इंच की हमारे फ्रंट की रखेगी, तो 10 इंच का हमारा टोटल मोहरी है स्लीव्स की। थोड़ा सा हमने इसको लूज़ रखा है ताकि ये थोड़ा ज़्यादा टाइट ना हो। और ये जो है कफ वाली स्लीव्स हम लोगों ने बनानी है। बहुत ही अमेजिंग स्लीव्स बन के रेडी होने वाली है। बस अब आप लोग देख सकते हो, इसको हम लोग इस तरीके से फिटिंग की सिलाई दे देंगे, और सिलाई देने के बाद देख सकते हो आप लोग मोहरी कितनी अमेजिंग बन के रेडी हो जाने वाली है, ठीक है। तो इसकी जो फिनिशिंग है उसको हमने बहुत ही ध्यान रखते हुए अच्छे से सिलना होता है। और स्लीव्स को सिलने के बाद अब हम लोग कॉलर की तैयारी कर लेंगे। तो आप लोग को अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर किया करें, ठीक है। और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट में भी बोल सकते हैं आप लोगों को किस तरीके की वीडियो मुझसे चाहिए। तो मैंने देखिए स्लीव्स कुछ इस तरीके से बना के रेडी कर ली है। अब हम लोग इसके नेक की तैयारी कर लेंगे। तो देखिए डबल फोल्ड करके हमने फ्यूजिंग पेपर को रख लिया है, ठीक है। और फिर हमने इसकी मार्किंग कर ली है कुछ इस तरीके से। 1 इंच का हमने यहाँ पे चौड़ाई देनी है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है हमने 2.5 इंच की देनी है, कुछ इस तरीके से। 3 इंच की इसकी हमारी नेक तैयार हो जाएगी,
ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, दोबारा मेज़रमेंट में करके दिखा देती हूँ आप लोग को। 2.5 इंच की हमारी नेक बन गई है। 3 इंच की हम जब देंगे तो ये 2.5 इंच की, 1-1 इंच का हमने कुछ इस तरीके से मार्क कर लेना है और इसको वी शेप देते हुए नीचे की तरफ इस तरीके से हमने मार्किंग करनी है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ मैंने कितनी रखी है। तो इसकी टोटल लेंथ हमने जो है ये तकरीबन हमने 14 रखी है, ठीक है। 14 लेंथ रखने के बाद 1 इंच हमने नीचे की तरफ भी एक्स्ट्रा छोड़नी है। आप लोग इसे 13 भी रख सकते हो। अब हम इसकी कटिंग करके अलग हटा लेंगे, ठीक है। तो बस इसकी कटिंग कर रहे हैं जब तक हम लोग। तो आप लोग इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए चैनल को। तो अब देखिए मैंने इसकी कटिंग करके हटा ली और हमने एक फैब्रिक पे रख के इसको आयरन से अच्छे से पेस्ट कर दिया ताकि ये चिपक जाए। फिर उसके बाद हमने साइड साइड स्टिच करने के बाद अब हम इसको राउंड नेक पे, कॉलर वाली नेक पे हम इसको इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। इस तकरीबन 1 इंच के बराबर, आप समझ लिए आधे इंच से थोड़ा सा कम हमने फैब्रिक वो साइज़ छोड़ना है ताकि हम इसकी सिलाई लगा सकते हैं। अब हम इसकी वी पे भी सिलाई लगा लेंगे, वी के जहाँ पर है। अब सिलाई लगाने के बाद हमने क्या करना है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए कॉलर वाले नेक के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, शोल्डर्स को जॉइंट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम लोग पलट लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है ये वाला नेक जो है वो बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग तैयारी करेंगे अपने कॉलर बनाने की, ठीक है। वैसे भी कॉटन का फैब्रिक जो है ना, कॉटन का फैब्रिक सिलने में बहुत ज़्यादा इजी होता है। तकरीबन 4 इंच का फैब्रिक कट करने के बाद उसको फोल्ड करके हमने स्टिचिंग कर ली है फिनिशिंग से और ये 2 इंच का बन के तैयार हुआ। अब हम लोग इसको नीचे की तरफ अंदर से रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने नेक की तैयारी करनी है जहाँ पे हमने कॉलर बनानी है। तो टोटल कॉलर की जो लेंथ हमने लेनी है वो इस तरीके से लेनी है कि कॉलर को हमने इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हमने इंची टेप रखना है और इंची टेप को हमने बिल्कुल हल्का हल्का लूज़ करते हुए राउंड राउंड नेक की तरफ घुमाते जाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग 6 आ गए, यहाँ पे 6, 7, 8 और टोटल हमारे 9.5 इंच की हमारा यहाँ कॉलर बन के रेडी होगा। तो देखिए 9.5 इंच की हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब हम लोग एक फ्यूजिंग पेपर को डबल करके लेंगे और यहाँ पे 8 इंच के हमने मार्किंग कर ली है। तो हमें यहाँ पे तकरीबन 9.5 इंच की ही मार्किंग करनी थी, ठीक है। हमने 8 इंच की कर ली है। 9.5 इंच की मार्किंग करने के बाद इसको स्ट्रेट कर लेना है हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर हमने जितना हमने नेक लिया है, नेक की विड्थ ली है, नेक की विड्थ मैंने 3.5 इंच ली थी। तो इसको हमने यहाँ से इस तरीके से एल शेप में ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने 8.5 इंच लिया है, 8 इंच लिया, अब वहाँ पे 9.5 इंच लेना है हमें और फिर इस तरीके से इसको राउंड करते हुए घुमा देना है, ठीक है। और फिर अब 1 इंच का मार्किंग करते हुए जो कॉलर है हमारी 1 इंच की बनेगी। तो कुछ इस तरीके से घुमाएंगे तो हमारी ये 9.5 इंच की बन के तैयार होनी चाहिए जहाँ तक हमने इसमें मार्किंग करी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जैसे 8 इंच पे मैंने मार्क किया तो 8 इंच का हमारा कॉलर बन के रेडी होगा। हमने 9.5 इंच का कॉलर बनाना है। 1 इंच 1-1 इंच का हमने कॉलर की इस तरीके से गहराई दे देनी है ताकि हमारा 1 इंच का कॉलर बन के रेडी हो जाए। अब हमने इसको हल्का सा वी देते हुए मार्क कर लेना है। तो ये टोटल हमने 9.5 इंच का ही कॉलर बना के रेडी करना है। मुझसे गलती ये हो गई थी कि मैंने 8.5 इंच का मार्क कर लिया था, 8 इंच का, तो मुझसे गलती से 8 इंच की मार्किंग हो गई थी। यही हमने सेम प्रोसेस 9.5 इंच में करना है, ठीक है। तो वो वीडियो मुझसे बन नहीं पाई, डिलीट हो गई, इसलिए मैंने आपको ये वाली वीडियो बता दी है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। अब हमने एक फैब्रिक पे इसे पेस्ट कर लिया है और एक साइड को हम लोग ग्लू की मदद से इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। अगर आप लोग बिगनर है तो आप लोग इसे ज़रूर करें और आप लोग अगर बिगनर नहीं हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप लोगों को तो इजीली बना भी सकते हैं। और अगर आपने पहले कॉलर वाली बनाई है नेक तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी और हेल्पफुल होने वाली है। तो इस तरीके से अब हम इसकी पेस्ट कर लेंगे। और अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या फिर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और किसी भी तरीके की ड्रेस मुझसे आप लोग बनवाने के लिए इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट डीएम करें ताकि वहाँ से मैं आपको अच्छे से बात करके बता सकूं, प्राइस वगैरह और डिटेलिंग वगैरह भी पूछ सकूं। आप लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं ड्रेस के प्राइस कैसे हमें ऑर्डर करना है, तो मैं हर एक को कमेंट करके बताना भी इतना इजी नहीं हो पाता, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सबका रिप्लाई कर सकूँ। जब भी ग्लू निकालें उसको इस तरीके से बंद ज़रूर करें
ताकि ये ग्लू ख़राब ना हो, वरना ये ग्लू जब आगे की तरफ से सूख जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। अब हमने सेम दूसरे फैब्रिक पे रख के इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके इसकी स्टिचिंग करनी है हमने एक तरफ से, ठीक है। एक तरफ से स्टिचिंग करके पहले हमने इसे कटिंग कर ले ली है। करने के बाद हमने इसको फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इसको नाप के आपको दिखा दूँगी कि ये कितना बन के रेडी हुआ है। तो हमने इसका मिडल का जो साइज़ है ना, मिडल का जो पोर्शन है उसको इस तरीके से मार्किंग करनी है, क्योंकि कॉलर जो है सबसे पहले मिडल से ही लगता है, ठीक है। अब जो हमने नेक का बैक साइड है उसके मिडल से लेकर कॉलर को हमने स्टिच करना है, उतना ही स्टिच करना है जितना फैब्रिक हमने छोड़ा था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से मिडल से स्टिच करते हुए एक साइड से आ रहे हैं और अब हम कंधे की तरफ पहुँचने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग कॉलर बिल्कुल राउंड नेक पे आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है कॉलर बन के रेडी हो जाएगा। तो दोनों तरफ से हमने बस इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए जानी है और बिल्कुल हमने किनारी तक आ जाना है जहाँ तक हमारा कॉलर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मिडल से लेके हमने बिल्कुल कॉर्नर तक कॉलर को एक साइड करते हुए डबल करके आप स्टिच कर लें, सिंगल स्टिच कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वैसे भी अभी हमने कॉलर को पलट के भी सिलाई लगानी है, तो ये ऑलरेडी पक्का हो ही जाएगा। बस ये ध्यान रखना है नीचे का फैब्रिक जो है वो सिकुड़े नहीं, उसको भी अच्छे से पकड़ते हुए हमने सिलाई लगानी है। तो देखिए कॉलर जो है हमने एक साइड से कितने अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसको दूसरे साइड से भी इसी तरीके से सिल लेंगे। बस दोनों साइड से इसी तरीके से स्टिच होना है और जहाँ तक हमारा वी है वहाँ तक ये आना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो कॉलर का मेज़रमेंट है कभी भी गलत नहीं होने वाला, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, कटिंग करके यहाँ से हटा लेंगे। इसको एक बार पक्का कर लेते हैं पहले। पक्का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि थ्रेड बिल्कुल भी निकले नहीं। उसके बाद अब हमने क्या करना है, कॉलर को पक्का करके स्टिच कर लिया हमने। अब हम कॉलर के ऊपर की तरफ सिलाई लगा रहे हैं ताकि ये कॉलर अच्छे से बैठ जाए और फिनिशिंग भी हमारी बिल्कुल अच्छी आए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कॉलर अच्छे से समझ में आया होगा सिलाई करना, और आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो कॉलर लगने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। हमने वी नेक पे हमने जो लेस है अंदर की तरफ से लगाया था, अब कॉलर के भी चारों तरफ किनारी घुमाते हुए हमने जो है ये लेस को लगा लेना है। तो यहाँ पे जहाँ कॉर्नर आ रहा है वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से लूज़ छोड़ते हुए हमने इसकी स्टिचिंग लगा लेनी है और कॉलर को भी अंदर की तरफ से हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, ठीक है। तो हमारा जो कॉलर का नेक है बहुत ही ज़्यादा प्यारा बन के रेडी होने वाला है। और उसके बाद हमने इसके स्लीव्स को जॉइंट करना है। स्लीव्स जॉइंट करने के बाद हमने दामन पे लेस लगाना है और ट्राउज़र का तो ऑलरेडी मैंने बना ही लिया है। इसके साथ हम लोग वेयर करेंगे दुपट्टा प्रिंटेड। अब हम इसके चाक की जो है वो सिलाई कर लेते हैं। चाक और दामन को सिलाई करने से पहले पहले हम चाक की सिलाई कर लेंगे। फिर हमने देखिए दामन में ऑलरेडी लेस लगा लिया है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से हमारा दामन जो है बन के रेडी हुआ है। बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अमेजिंग, और कलर भी रानी कलर था तो बहुत ज़्यादा ही प्यारा खिल के बन के आया था। अब इसका जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका हम लोग स्लीव्स भी जॉइंट कर लेते हैं पहले, फिर इसके फाइनल लुक को भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे स्लीव्स जॉइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से फटाफट से स्लीव्स को जॉइंट कर लेते हैं। देखिए नॉर्मल सी स्टिचिंग थी, जहाँ जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट था जहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये बताना बहुत ज़रूरी है तो वो मैंने वीडियो बनाया। कुछ वीडियो मेरी डिलीट हो गई थी इसलिए मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पाई। तो आप लोग को कन्फ्यूज़न है तो वो आप लोग मुझसे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट पूछ सकते हो। पक्का करके अब हमने इसे हटा लेना है और फिर इसके बाद हमारा जो है ड्रेस रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें अपना स्टिकर लगा लूँगी और अपना टैग लगा दूँगी। आमना क्रिएटिव स्टाइल वाला जो मेरा टैग और स्टिकर है वो सब मैं इसमें लगा लूँगी। लेबल लगाने के बाद और ड्रेस को आयरन करने के बाद इतना अमेजिंग बनकर आया है। ये देखिए कुछ इस तरीके का ड्रेस हमारा बनकर तैयार हुआ है और इसके साथ हमने बनाया है ट्राउज़र पैंट और हमने चारों तरफ प्लास्टिक रखी है। एक साइड पे हमने जेब भी दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, बहुत ही अमेजिंग ड्रेस लगी होगी। और इसके साथ हमने प्रिंटेड दुपट्टा लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से बैठकर देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से मेरे चैनल को अपना प्यार देते रहिए। ये देख सकते हैं आप लोग दामन वगैरह की फिनिशिंग भी बहुत ही अमेजिंग बनकर आई है। एक एक पार्ट दिखाने की वजह से बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो होती है, जो आप लोग मुझे कमेंट भी करते हैं बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लेंदी नहीं दिखाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।